ओम शांति। आज 3/12/2020 महावाक्य बाबा कहते मधुर संतान माने तुम मानकु मन वचन कर्म रे बहुत बहुत खुशी रे रहिबाको हेबो। समस्त को खुशी करिबाको हेबो। काहाकु भी दुख देवा उचित नुहे। प्रश्न डबल अहिंसक हेउथिबा संतान मानकु केउ कथार ध्यान रखिबाको पड़िबो। उत्तर ध्यान रखिबा उचित जे एपरी कौनसी बाणी मुखरु न बाहारू जहा द्वारा काहाकु दुखर अनुभव हेबो। काहींकि ना बाणी द्वारा दुख देवा मध्य हिंसा अटे। आमे देवता हेबाकु जाउछु सेथि पई आमर चालीचलन बहुत राजकीय अर्थात दिव्य हेबा उचित। खाद्य पानीय मध्य ना बहुत ऊंचा ना नीचा अर्थात निकृष्ट हेबा उचित। ओम शांति। मिठे मिठे सिकिलधे संतान मानकु बाबा प्रत्येक दिन प्रथमे बसी बुझाउछंती जे निजकु आत्मा निश्चय करी बस एवं बाबा को मने पकाओ। कुहा जाए ना अटेंशन प्लीज। तेबे बाबा कहउचंती प्रथमे तो भगवान को प्रति ध्यान दियो। बाबा केते मिठा तांकु स्नेहर सागर ज्ञानर सागर कुहा जाउची। तेणु तुम मानकु मध्य स्नेही हेबाकु पड़िबो। मन वचन कर्म प्रत्येक कथारे तुमको खुशी रे रहिबाकु पड़िबो। काहाकु भी दुख देवा उचित नुहे। बाबा मध्य काहाकु दुखी करू नाहांती। बाबा आसीछंती ही समस्त को सुखी करिवा पई। तेणु तुमे माने मध्य काहाकु कोनोसी प्रकार दुख देवा उचित नुहे। एपरी कौनसी कर्म करिबा अथवा मनरे मध्य आसीबा उचित नुहे। किंतु तुमर एई अवस्था शेष समय रे हेबो। एबे तो किछि ना किछि कर्मेंद्रिय द्वारा भूल होई जाउची। निजकु आत्मा भावी अन्य को मध्य आत्मा भाई रूप रे देखिले काहाकु दुख दे पारिबो नाही। शरीर को न देखिले दुख किपरि दबो। तेबे एथिरे गुप्त मेहनत रहिची। एसबु बुद्धिर काम। एबे तुम मानकर पारस बुद्धि हेबाकु जाउची। तुमर बुद्धि पारस थिबा समय रे तुमे माने बहुत सुख देखिछ। तुमे माने ही सुख धाम रो मालिक थिलो ना। एहा तो दुख धाम। एहा तो बहुत साधारण कथा। शांति धाम होउची आमर स्वीट होम। सेठारु तुमे माने अभिनय करिबाकू एठी आछो। तेबे दुखर पाठ मध्य बहुत समय करी आछो। एबे सुख दाम को जीवाकू हेबो। सेथि पई परस्पर को भाई भाई रो दृष्टि रे देखिबाकू हेबो। आत्मा आत्मा को दुख दे पारिबो नाही। अभ्यास करियाकू हेबो जे मु आत्मा आत्मा सहित कथावार्ता करूची। आत्मा भ्रुकुटी मझिरे विराजमान करिची। एहा मध्य शिव बाबांकर रथ ना। कन्या माने कहउचंती आमे शिव बाबांक रथ को श्रृंगार करूचु। शिव बाबांक रथ को खुआउचु। तेणु स्मृति रे शिव बाबा ही रहउचंती। से होउचंती कल्याणकारी बाबा। कहउचंती मु पांच तत्वर मध्य कल्याण करूची। सेठारे कोनोसी जिनिस केबे कष्ट देबो नाही। एठारे तो केबे तूफान केबे थंडा केबे कौन होउची। सेठारे तो सर्वदा बसंत रहिबो। दुखर नाम मध्य रहिबो नाही। ता होची स्वर्ग। बाबा तुम मानकु स्वर्गर मालिक करिया पई आछंती। से सर्वोच्च भगवान अटंती। सर्वोच्च बाबा पुणी सुप्रीम शिक्षक मध्य अटंती। तेणु से निश्चित भावरे श्रेष्ठ करिवे ना। तुमे माने एही परी लक्ष्मी नारायण थिलो। एसबु कथा को भूली जाइछ। एक कथा बाबा बसी बुझाउचंती। जदि ऋषि मुनि मानकु पचरा जाउथिला आपण रचयिता एवं रचना को जानिचंती तेबे से माने नाही नाही बोली कहउथिले। कारण तांको पाखरे ज्ञान ही नथिला। तेणु एही ज्ञानर पुणी परंपरा किपरि चलिबो। बाबा कहउचंती एही ज्ञान मु एबे ही दउची। तुमर सद्गति होई गला परे पुणी एही ज्ञानर आवश्यकता नाही। सेठारे दुर्गति हेबो ही नाही। सत्य युग को सद्गतिर युग बोली कहा जाउची। एठारे तो दुर्गति ही दुर्गति रहिछि।
किंतु एकता मध्य काहाकू जणा नाही जे आमे दुर्गति रे अछु। बाबा को निमंते गायन रही जे से मुक्तिदाता, पथ प्रदर्शक एवं नाउरिया अटंती। विषय सागर रु समस्तंकर नौका को पार करुचंती। स्वर्ग को क्षीर सागर बोली कहा जाउची। विष्णु को क्षीर सागर रे शयन करिथिबार देखाई थांती। ए सब होची भक्ति मार्गर गायन। बड़ बड़ पोखरी रही जो विष्णुकर चित्र अर्थात मूर्ति देखाउचंती। बाबा बुझाउचंती तुमे माने ही सारा विश्व उपरे राज्य करिछ, अनेक थर हारिछ पुणी विजयी होइछ। बाबा कहउचंती काम महाशत्रु, एहा उपरे विजय प्राप्त करिले तुमे माने जगज्जीत होइजिव। तेणु खुशी रे रहिबा दरकार ना। जदिओ गृहस्थ व्यवहार रे अथवा प्रवृत्ति मार्ग रे रहुछ, किंतु कमल पुष्प समान पवित्र रुह। एबे तुमे माने कंटारू फूल होउछ। एबे बुझी पारुछ जे एहा होची कंटार जंगल। एठारे समस्ते किपरि परस्पर को दुख दौचंती, जणे अन्य जन को मारी दौचंती। तेणु बाबा मिठा मिठा संतान मानकु कहउचंती तुम समस्तंकर एबे एहा बानप्रस्थ अवस्था। छोट बड़ समस्तंकर बानप्रस्थ अवस्था। तुमे बाणी रु ऊर्ध्व को जीवा पई पाठ पढुछ ना। तुम मानकु एबे सद्गुरु मिलिचंती, से तो तुमको बानप्रस्थ अर्थात निर्वाण धाम को नहीं जीवे। एहा हेउची विश्वविद्यालय। भगवानु बा चटे ना, मु तुम मानकु राजयोग शिखाई राजा मानकर राजा करुची। जी पूज्य राजा थिले से पुणी पूजारी राजा होउचंती। तेणु बाबा कहउचंती पिला माने भल भावरे पुरुषार्थ कर, दैवी गुण को धारण कर, खुशी रे खाओ पियो। श्रीनाथंकर मंदिर को गले देखिबो सेठारे देसी घीर माल अर्थात खाद्य ढेर मिलुची। घीर कूଅ मध्य तैयारी होईची। से सब को किए खाउचंती? पूजारी माने। श्रीनाथ एवं जगन्नाथ उभयों को कला कर देइचंती। जगन्नाथ मंदिर रे देवता मानकर खराब चित्र अछि। सेटारे हांडीर अन्न तैयारी करथांती। अन्नर हांडी चढ़ाई थांती। कुआ जाए ताहा प्रस्तुत होई जिबा परे चारि भाग होई जाए। केवल अन्नर ही भोग लागि थाए। काहेकि ना एबे सिए साधारण अटंती ना। एपटे गरीब सेपटे साहुकार अछंती। एबे तो देखो केते गरीब होई जाइचंती, खाद्य पानीय किछि मिलु नाही। सत्य जुगरे तो सबु किछि अछि। तेणु बाबा आत्मा मानकु बसी बुझाउचंती शिव बाबा बहुत मीठा अटंती। से होचंती निराकार। स्नेह आत्मा मानकु करा जाई थाए ना। आत्मा को ही डका जाई थाए। शरीर तो जଳି जाउची, तेबे सेमानंक आत्मा को ही डाकुचंती, ज्योति जलाउचंती। एथिरु सिद्ध होची जे आत्मा अंधकार रे अछि। आत्मा तो होची शरीर रहित अशरीरी। तेणु अंधकार रो कथा केउठु उठुची? सत्य जुगरे एसबु न थाए। एसबु भक्ति मार्ग। बाबा केते भल भावरे बुझाउचंती। ज्ञान तो बहुत मीठा। जाग्रत अवस्था रे सुनिबा को हेबो। बाबा को तो देखिबो ना। तुमे माने जानिच शिव बाबा एठारे विराजमान करिचंती। तेणु आखि खोली बसिबा दरकार। बेहदर बाबा को देखिबा दरकार ना। आगरु कन्या माने बाबा को देखिबा मात्र के ध्यान रे चली जाउथिले। बसी बसी ध्यान रे चली जाउथिले। आखि बंद करी मध्य ध्यान अवस्था रे दौड़ी थांती। बाबा ताहा मध्य चमत्कार थिला ना। बाबा बुझाउचंती परस्पर को देखी एपरी भाव मु आत्मा भाई सहित कथा होची। भाई को बुझौची। तुमे बेहद बाबांकर राय मानिब नाही। तुमे माने एही अंतिम जन्म रे पवित्र हेले पवित्र दुनियार मालिक होई पारिबो। बाबा अनेकों को बुझाउचंती। केही केही तुरंत कही दउचंती बाबा आमे निश्चय पवित्र हेबो। पवित्र रहिबा तो भल कथा। कुमारी माने पवित्र थांती। तेणु समस्ते तांकु मुंड नुआई थांती।
विवाह कला परे पूजारी होई जाती पुणी तांकु समस्तଙ୍କ आगरे मुंड नुआइबाकू पड़िथाए। तेणु पवित्रता भल ना, पवित्रता थिले शांति समृद्धि मध्य रहिबो। सबुर आधार हैला पवित्रता। डाकुचंती मध्य हे पतित पावन आस। पावन दुनिया रे रावण रहिबो नाही, ता होची राम राज्य। सेठारे समस्ते मिलीमिशी रहिबे, ताहा हैला धर्मर राज्य। सेठारे रावण केउठु आसीबो। रामायण कथा केते स्नेहर सहित बसी शुणाउचंती। से सबु होची भक्ति मार्गर कथा। कन्या माने साक्षात्कार करी नृत्य करिबारे लागि पडुचंती। सत्यतार गायन मध्य रहिछि ना, सत्यर नौका हलिबो किंतु बुडिबो नाही। अन्य कौनसी सत्संग को जीवाकू मना करुनाहांती, एठाकू आसीबा पई केते अटकाउचंती। बाबा तुम मानकू ज्ञान देउचंती। तुमे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हेउच। ब्राह्मण तो निश्चित हेबाकू पड़िबो। बाबा होउचंती स्वर्गर स्थापन करता। तेबे आमे स्वर्गर मालिक हेबा उचित। आमे एठारे नरकरे काईकी पड़िचु। ए कथा एबे बुझुच जे आगरु आमे मध्य पूजारी थिलु। एबे पुणी 21 जन्म पाई पूज्य हेबाकू जाउछु। 63 जन्म पूजारी हेइचु। एबे पुणी आमे पूज्य स्वर्गर मालिक हेबु। एहा होची नररु नारायण हेबार ज्ञान। भगवानु बाच मु तुम मानंकु राजा मानकर राजा करुची। पतित राजा पवित्र राजा मानंकु नमस्कार वंदना आदि करथांती। प्रत्येक महाराजांक महलरे निश्चित मंदिर थाए। ताहा पुणी राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा राम सीतांकर होइथाए। आजिकाली तो गणेश हनुमान आदिंकर मध्य मंदिर तैयारी करछंती। भक्ति मार्गरे केते अंधश्रद्धा अछि। एबे तुमे माने जानुछ जे वास्तव रे आमे स्वर्गरे राजत्व करी पुणी बाम मार्ग को गलु। बाबा बुझाउछंती तुमर एहा अंतिम जन्म। मधुर संतान माने प्रथमे तुमे माने स्वर्गरे थिल, पुणी तळकू खसी खसी एबे आसी नरकरे पहुँचीच। तुमे कहुच आमे बहुत श्रेष्ठ थिलु, पुणी बाबा आसी आउ थरे श्रेष्ठ करुचंती। आमे प्रत्येक 5000 वर्ष परे थरे एहीपरि पाठ पढ़ी आसु। एहाकू कुहा जाउची विश्व इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति। बाबा कहउचंती मु तुम मानकू विश्वर मालिक करुची। सारा विश्व रे केवल तुमर राज्य हबो। गीतरे मध्य अछि ना, बाबा आपण एपरि राज्य दउचंती जाहाकू केही भी छड़ाई नहीं पारिबे नाही। एबे तो केते विभाजन होउची। पानी पाई भूमि पाई केते झगड़ा होउची। निज निजर प्रांत को अर्थात अंचल को रक्षा करि चलचंती। एपरि न कले पुणी युवक माने पत्थर मारिबारे लागि पड़िबे। से माने भाबुचंती एही युवक माने पहिलमान भारतर रक्षा करिवे, किंतु से माने एभली पहिलमानी देखौचंती। दुनियार अवस्था देख किपरि होई गलानी। एहा रावण राज्य अटे ना। बाबा कहउचंती एहा होउची आसुरी संप्रदाय। एबे तुमे दैवी संप्रदाय रहउच। देवता एवं असुर मानकर पुणी लड़ाई किपरि हबो। तुमे तो डबल अहिंसक होउच। देवता माने होउचंती डबल अहिंसक। देवी देवता मानकू डबल अहिंसक कहा जाउची। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म बोली कहा जाउची। बाबा बुझाउचंती काहाकू बाणी द्वारा दुख देवा मध्य हिंसा अटे। तुमे देवता हेबाकू जाउच, तेणु तुमर प्रत्येक कथारे राजकीयता रहिबा उचित। खाद्य पानीय आदि ना बहुत उच्चा ना बहुत खराब, मध्यम धरणर हेबा उचित। राजा माने बहुत कम कथा होई थांती। प्रजा मानकर मध्य राजा मानक प्रति बहुत स्नेह रही थाए। एठारे देख कौन होउची, केते आंदोलन आदि होउची। बाबा कहउचंदी जेतेबेले एपरी अवस्था होई जाउची सेतेबेले मु आसी विश्वरे शांति स्थापन करुची। गवर्नमेंट चाहूची समस्ते मिसी एक होई जांतु। समस्ते भाई भाई हेले मध्य एहा तो खेल अटे ना। बाबा पिला मानकू कहउचंती
ତୁମେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର କେତେ ଅଭାବ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ଏତେ ଶସ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ବିନା ପଇସାରେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କେବେ ବି କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ମତାମତ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଝ ନା। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଚାର କଲେ ତ ଗରିବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଳ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଜି କାଲି କରି କରି କାଳ ଖାଇଯିବ। ତୁମେମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି। ବାବା ହିଁ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କର ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ତୁମକୁ ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଅଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ଇଏ ତ ହେଲେ ଦଲାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ବର୍ଷା ଦେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଇଏ ତ ମୋର ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା। ରଥକୁ ତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ନା। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ଯେପରି ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରୀ ଅଟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କର। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବ? ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ଷା କାହିଁକି ନ ନେବ? ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ? ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଧନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅମ୍ବା ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମନା ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରା ହୋଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ମୃତି ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 2। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ସତ୍ୟର ନୌକା ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ଅହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। କିପରି ବି ଅବଗୁଣ ଯୁକ୍ତ, କଡ଼ା ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିବାନ ବା ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଶୀଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ଲଭଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ।
ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଏଭଳି ହିଁ ଅଟେ ବା ଇଏ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଅହମ୍ ଏବଂ ବହମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅବଗୁଣକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିବା ଦୟାଶୀଳ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଧନର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସେଠାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।